प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हालेलुया। हमारे साथ मिलकर आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर पिता आप लोगों को बहुत आयत की आशीष दे। आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर और घरानों में हमारा प्रभु अद्भुत बातों को करने जा रहा है। हालेलुया। अभी तक आपने जो नहीं देखा वो आने वाले दिनों में आप देखने जा रहे हैं। हालेलुया। जब आप परमेश्वर पिता के नाम को लेते हैं, हालेलुया हालेलुया, जब आप यीशु मसीह के नाम को लेते हैं, वो नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है, वो नाम जो अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी नाम है, हालेलुया, वो नाम जो सब नामों से श्रेष्ठ है। प्रियो, जब आप इस नाम को लेते हैं, हालेलुया, ये नाम के द्वारा हर घुटने को झुकना है और ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं जो उस नाम के सामने घुटने को ना टेके। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह का नाम सब नामों में श्रेष्ठ। हालेलुया। प्रभु आप लोगों को बहुत आयत की आशीष दे। हालेलुया 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 हालेलुया। आज हम लोग एक वचन को सीखने जा रहे हैं। हालेलुया। आप इन वचनों को अपने जीवन में प्रैक्टिकल करना शुरू करें। हालेलुया। जब आप इन वचनों को सुनते हैं प्रियो, मैं एक बात आप लोगों को और बोलना चाहूंगा। बाइबल इस प्रकार से कहती है, वचन के सुनने वाले नहीं परंतु वचन पर चलने वाले बनो। जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, जब आप इन वचनों को अपने जीवन में आप सुन रहे हैं, तो आप इसको अपने जीवन में लागू करना शुरू करें। आप अपने जीवन के हर स्थान में आप इसको बोलना शुरू करें। मैं आज आप लोगों को एक बात को बोलूंगा, सुनेगा। अगर अभी भी आप कहीं ना कहीं कमजोर हैं, लाचार हैं, आपके अंदर में गरीबी है, बीमारी है, आपके जीवन में कहीं दुख है, आपके जीवन में कहीं तकलीफ है, तो मैं ऐसा बोलूं, सुनेगा बहुत ध्यान से। अभी तक आप यीशु नाम की, अभी तक आपने सामर्थ को नहीं जाना। यीशु मसीह के नाम की सामर्थ को अगर आप जानते, तो मैं ऐसा बोलूं, हर घुटना उसके सामने झुकेगा, हर जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह प्रभु है। यीशु के नाम में और यीशु के नाम की सामर्थ को जानने के बाद आप अपने जीवन में अद्भुत बातों को देखेंगे। मैं ऐसा बोलूं, परिस्थितियां बदलेंगी। मैं ऐसा बोलूं, आप सिर रहेंगे, पूछ नहीं, आप ऊपर रहेंगे, नीचे नहीं, आप आगे जाएंगे। और मैं ऐसा बोलूं, हालेलुया, आपके जीवन के सारे बंद द्वार यीशु के नाम में खुलेंगे। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते थे यीशु के नाम से, हम इस बात को डिक्री एंड डिक्लेयर करते हैं। और आज की सुबह मैं आप लोगों को इस बात को बोलना चाहूंगा कि आप सबके जीवन में यीशु के नाम में आज अद्भुत काम होने जा रहा है। हालेलुया। बड़े अपेक्षा के साथ आप बैठिए, बड़े अपेक्षा के साथ आप इस बात को ग्रहण कीजिए, क्योंकि यह नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। मैं ऐसा बोलूं, सुनेगा, जहां कहीं भी आप इस समय हैं, आप यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाएं, अपने दोनों हाथों को उठाएं, बोले, परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते, हम आपकी महिमा करते प्रभु जी, आपकी स्तुति करते प्रभु जी, आपकी प्रशंसा करते प्रभु जी, आपके नाम को ऊंचा उठाते प्रभु जी, क्योंकि आपका नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। प्रभु, हम आपके नाम को धन्य कहते, राजाओं के राजा, आपके नाम को हम धन्य कहते प्रभु यीशु। ओ राबा सीखा बाबा बाबा, आपके नाम में ओ राबा शका, अंधे देखेंगे और लंगड़े चलेंगे, आपके नाम में मुर्दे जी उठेंगे। हालेलुया। ये सिर्फ किताबी बात नहीं है, ये सिर्फ लिखा हुआ नहीं है, परंतु ये आपके जीवन में प्रैक्टिकल हो जाएगा जब आप इस नाम को लेकर अपने जीवन में घोषित करना शुरू करेंगे। हालेलुया। और मैं आज की सुबह आप लोगों को बताना चाहूंगा, यीशु के नाम में, हालेलुया, यीशु के नाम में हम कुछ बातों को सीखेंगे। क्या होता है यीशु के नाम में, क्यों हमें यीशु का नाम लेना चाहिए, प्रार्थना में हमें किस प्रकार से यीशु के नाम का प्रयोग करना चाहिए, परंतु हम कुछ बातों को आज हम सीखने जा रहे हैं। हालेलुया। फिलिपियों की पुस्तक, हालेलुया, फिलिपियों की पत्री, उसका 2 अध्याय, उसके 5वें वचन से लेके 11वें वचन तक हम पढ़ने जा रहे हैं। सुनेगा बहुत ध्यान से। यहाँ पे लिखा हुआ, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की भी मृत्यु सहली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और
जो पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। आइए हम लोग 2 वचन को फिर से एक बार पढ़ेंगे। हालेलुया। सुने का बहुत ध्यान से, 2 नहीं 3 वचन को हम पढ़ेंगे। लिखा हुआ, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान किया। किसको? प्रभु यीशु मसीह को। हालेलुया। सुने का, इस ब्रह्मांड में, मैं एक बार फिर बोलता हूं, इस ब्रह्मांड में कोई भी नाम नहीं है ऐसा नाम जो यीशु मसीह के बराबर हो। मैं ऐसा बोलूं, सुने का बहुत ध्यान से, और उस नाम के जैसे शक्तिशाली नाम किसी का नहीं है। हालेलुया। इस ब्रह्मांड में सिर्फ यीशु के नाम के आगे हर दुष्ट शक्ति को, हर व्यक्ति को झुकना है। और वो बोलता, सुनेगा, और लिखा हुआ है, हालेलुया, इस कारण परमेश्वर ने उसे अति महान भी किया और उसे वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। यीशु का नाम सब नामों में, यीशु का नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। और बोलता कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें। वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें। आज की सुबह मैं आप लोगों को एक बात को बताना चाहूंगा कि यीशु के नाम के आगे हर दुष्ट शक्ति को घुटने टेकना है, हर बीमारी को घुटने टेकना है, आपकी हर समस्या को घुटने टेकना है। आपके जीवन में जो भी समस्या, जो भी प्रॉब्लम से आप झोंकर जा रहे हो, मैं सब बोलूं, उसको घुटने टेकना ही है और उसको घुटने टेकना ही पड़ेगा। जब आप इस नाम को लेकर खड़े होते हैं, जब आप इस नाम से प्रार्थना करते हो, जब आप इस नाम से आराधना करते हो, जब आप उठते बैठते चलते फिरते इस नाम की घोषणा करते हो, क्योंकि बोलता है इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ, सब नामों से ऊपर, सब नामों में श्रेष्ठ, सब नामों में, मैं ऐसा बोलूं, यीशु का नाम है, क्योंकि यीशु का नाम ही सब नामों में श्रेष्ठ है। यीशु के नाम में जीवन है। यीशु मसीह इसलिए आया कि आप जीवन पाए, बहुतायत का जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा कि परमेश्वर के पुत्र को लोग ग्रहण करे। हालेलुया। चलिए सुने का बहुत ध्यान से, बोलता है, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हर जीव आज अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह प्रभु है। मैं आज की सुबह आप लोगों को बोलना चाहूंगा, आपकी बीमारी को बोलना हो, यीशु के नाम में निकल जाओ। आपको आज अंगीकार करना है, आज यीशु मसीह के साथ अपने संबंध को आपको स्थापित करना है। यीशु मसीह के साथ आप अपने जीवन को, अपने समय को गुजारना सीखे। हालेलुया। ज्यादा से ज्यादा समय जब आप वचन को पढ़ने में लगाते, वचन को सीखने में लगाते, परमेश्वर के वचन को आप पढ़ते हैं, प्रियो, मैं ऐसा बोलूं, ये नाम आपके जीवन में उद्धार को लेके आता। चलिए जल्दी से मैं पहली बात आप लोगों को बताने जा रहा हूं, यीशु के नाम में उद्धार है। हालेलुया। आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं जिसके द्वारा उद्धार हो, जिसके द्वारा पापों की क्षमा है, जिसके द्वारा चंगाई है, जिसके द्वारा सुरक्षा है। वो नाम है यीशु का नाम। हालेलुया। वो नाम ही है जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसका 12वां वचन इस प्रकार से बोलता, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे और मनुष्यों में, लिखा स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते। आज आपका और मुझका उद्धार, मेरा और आपका उद्धार हुआ है, आपका और मेरा उद्धार हुआ है, वो यीशु मसीह के नाम में हुआ है। हालेलुया। मैं ऐसा बोलूं, जब मैं और आप यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धार करता हूं, मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करते, जब हम उसके पास आते, बोलते यीशु मसीह आज से मैं अपने जीवन में आपको अपना मुक्तिदाता ग्रहण करता हूं, मैं अपने जीवन के पाप अपराधों को मान लेता हूं और मैं उसको प्रभु यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपता। आप मुझको पूर्ण रीति से शुद्ध कीजिए, साफ कीजिए, पवित्र कीजिए। यीशु मसीह मुझको नया बना दीजिए। यीशु मसीह मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे घर और घराने में आप काम कीजिए। मैं आपको एक बात को बताऊं, यीशु के नाम के द्वारा आप उद्धार पाते हैं। आपकी परिस्थितियां बदलती हैं। आपके घर में हर वो बात जो आज तक नहीं बदली है उसको बदलने के लिए मैं ऐसा बोलूं, आपको यीशु के नाम को लेना जरूरी है। मैं एक बात को ऐसा बोल रहा, सुनेगा, इस संसार में बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे नाम हैं और बहुत सारे नाम आप ले भी सकते हैं।
परंतु ऐसा बोलूं, इस नाम में उद्धार है, यीशु नाम में ही उद्धार है, यीशु के नाम में ही चंगाई है, यीशु के नाम में ही स्वतंत्रता है, यीशु के नाम में ही छुटकारा है, और यीशु के नाम में ही आश्चर्य कर्म होते, यीशु के नाम में ही जीवन और जिंदगियां बदल जाती हैं, जिंदगियां बचाई जाती। यीशु मसीह जहां उसका नाम लिया जाता है वहां पर अद्भुत कार्य शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। सुनिएगा, प्रेरितों के काम उसके 10 उसके 34 में इस प्रकार से बोलता है, उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते, उस नाम की सब भविष्यवक्ता गवाही देते कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। उसके नाम के द्वारा, मतलब यीशु मसीह के नाम के द्वारा आपको पापों की क्षमा मिलती है। यीशु मसीह के नाम के द्वारा आपको छुटकारा और पापों की क्षमा मिलती है। सुनने का बहुत ध्यान से, बहुत सारे लोग जब इस संसार में बीमारी में पड़े हुए हैं, बिस्तरों में पड़े हुए हैं, आप कई बार आप लोग भी अपनी प्रार्थना विनती निवेदन भेजते, भैया हमारे लिए प्रार्थना करो, ओ भाई हमारे लिए प्रार्थना करो, पास्टर हमारे लिए प्रार्थना करो। मैं ऐसा बोलूं, यीशु मसीह ने आपको ये नाम दिया है। हालेलुया। ये नाम उसका स्वयं उसने आपको दिया है। बोलता जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे। आपको मैं एक बात को बोलूं, मैं आज आप लोगों को इस बात का प्रकाशन बताना चाहता हूं। आपके पास ये नाम है। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, उस नाम के नीचे अंडरलाइन कर लें। आप इस नाम को अपने जीवन में लेना शुरू करें, आप देखेंगे आपकी परिस्थितियां बदलना शुरू हो जाएंगे। हम कई बार क्या करते हैं, दूसरों के ऊपर डिपेंड होते। आप क्या कर रहे हैं? आपको क्या करना है? आपको इस नाम को लेना, इस नाम को आपको अपना पर्सनल बना लेना, यीशु मसीह को अपने जीवन में व्यक्तिगत रूप से उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें, तब आप इस नाम की सामर्थ को समझेंगे। हालेलुया, हालेलुया। चलिए जल्दी से मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहूंगा। दूसरी बात, यीशु मसीह के नाम में संगति करना। अभी हम इसकी सामर्थ को इस संगति में भी देखेंगे। सुनिएगा बहुत ध्यान से, जब आप यीशु मसीह के नाम में एकत्रित होते हैं, तो मैं ऐसा बोलूं, आप अद्भुत बातों को अपने जीवन में होता हुआ देखेंगे। मत्ती 18 उसके 18, 19 और 20 में इस प्रकार से बोलता है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मान के हो, तो वह मेरे पिता की ओर से स्वर्ग में उनके लिए हो जाएगी। जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस वचन के अनुसार आपके जीवन में अद्भुत काम करे। जब आप और मैं आज की सुबह यीशु मसीह के नाम में संगति कर रहे हैं, बाइबल इस प्रकार से बोलती, जहां 2 या 3, इस समय हमारे साथ लगभग 28 लोग ऑनलाइन हैं, 28 दिखा रहे हैं, परंतु हम कम से कम 50 लोगों से ज्यादा अभी इस समय हम ऑनलाइन हैं। मैं इस बात को ऐसा बोलूं, सुनिएगा बहुत ध्यान से, बहुत सारे लोग वॉच कर रहे हैं परंतु वो टाइप नहीं कर रहे हैं, परंतु कोई बात नहीं। सुनिएगा बहुत ध्यान से, जहां 2 या 3 हम यीशु मसीह के नाम में एकत्रित हो, तो किसी एक बात के लिए जो हम पृथ्वी पर प्रार्थना कर रहे होते, किसी एक बात के लिए जब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं, सुनिएगा बहुत ध्यान से, वो परमेश्वर पिता सुनता है। मैं आज आप लोगों को एक बात को बताना चाहूंगा, पारिवारिक रूप में, कलीसियाई रूप में, जहां पर 2 या 3 आप लोग एकत्रित हो रहे, वहीं पे कलीसिया लग जाती है। जहां पर आप बैठकर प्रार्थना करते हैं, वहीं पर परमेश्वर अद्भुत काम करने के लिए अपने हाथ को बढ़ाता है। यहाँ पर मैं एक बात को बताऊंगा प्रियो, यहाँ पर क्या बोलता है, लिखा हुआ, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते उनके बीच में मैं होता हूं। यीशु मसीह के नाम में हम हर बात के ऊपर जयवंत होते, बीमारी के ऊपर जयवंत होते, दुष्ट शक्तियों के ऊपर हम जयवंत होते। ये कोरोना वायरस जैसी बीमारियां यीशु मसीह के नाम में चली जाती, कैंसर चला जाता, ब्लड डिजीज चली जाती हैं, ब्लड कैंसर चला जाता, शुगर, हार्ट की प्रॉब्लम, अर्थराइटिस, सब कुछ यीशु के नाम में जाना पड़ेगा जब आप यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। मैं एक बात को बोलूं, जब आपके घर में कोई बीमार होता है, जब आपके परिवार में आप बीमारी के बिस्तरे पर पड़े हैं,
कुछ सूझ नहीं रहा, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपके जीवन में आप बड़े कहना चाहिए कठिन दौर से होकर जा रहे, आपके संबंध टूट चुके हैं। हो सकता है कई जवानों की मैरिजेस नहीं हो रही हैं, हो सकता है कई जवानों के पास आज नौकरियां नहीं हैं। मैं ऐसा बोलूं, आप जब पारिवारिक रूप से प्रार्थना करते हैं, जब आप एकत्रित होकर प्रार्थना करते हैं, जब आप यीशु के नाम में संगति करते हैं, कलीसिया में जाकर आप संगति करते हैं यीशु के नाम में, आपके लिए मैं एक बात को बोलूं, खुशखबरी आपके लिए है कि वो आपके बीच में रहता है। और जब आप प्रार्थना करते हैं वो आपकी प्रार्थना का उत्तर देता है। जब आप यीशु मसीह के साथ संगति करते हैं वो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता, वो आपके जीवन में अद्भुत कामों को करता है, वो आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करता है। प्रियो, मैं एक बात को आप लोगों को बताना चाहूंगा, हालेलुया हालेलुया, वो आपके जीवन में अद्भुत कामों को करता, हालेलुया। वो आपके परिवार में, आपके घरों घरानों में अद्भुत कामों को करता, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, आज हम जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जब हम यीशु के नाम में हम प्रार्थना करेंगे, आप और मैं मिलकर प्रार्थना करेंगे, बंधन टूटेंगे, श्राप टूटेंगे, दुष्ट शक्तियां हमारे घरों से निकलेंगी, हमारे जीवन में वो जो यहाँ पर आज भी बंधन पाए जाते वो आज की सुबह टूट जाएंगे। इस समय मैं प्रार्थना करता हूं, बीमारी का बंधन टूटेगा, श्राप का बंधन टूटेगा, अंधकार की शक्तियों का बंधन टूटेगा, आत्मिक आंखें जो बंद हैं यीशु के नाम में आज खुलने जा रही हैं, हालेलुया। यीशु के नाम में जब मैं और आप संगति करते, सुनेगा बहुत ध्यान से, संगति बाइबल इस प्रकार से कहती है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। प्रियो, जब आप बुरी संगति में जाते आपका चरित्र बिगड़ता चला जाता। आप कितनी देर बाइबल पढ़ते, कितनी देर आप प्रार्थना करते, कितनी देर आप परमेश्वर के वचन के साथ संगति करते, कितनी देर आप परमेश्वर के वचन को उठते बैठते चलते फिरते सुनते हैं, या आप अपने टीवी को देखते हैं, अपने मोबाइल को देखते हैं। हम बहुत बार, एक बात को मैं ऐसा बोलूं, अगर आप कहीं भी जा रहे हो आप इन वचनों को सुनते रहिए, आप इन वचनों को चलाइए, अपने घर में जोर जोर से चलाइए, जोर जोर से आप इन वचनों की घोषणा शुरू करिए। आपको मैं ऐसा बोलूं, आप खुद देखेंगे कि आपके परिवार में एक बड़ा परिवर्तन आएगा। जो बंधन आपसे नहीं टूट रहे थे, आपको मालूम है जहां 2 या 3 ये प्रार्थना रिकॉर्डेड होती जाती है, आपके पास इसका बहुत कहना चाहिए कलेक्शन हो गया है, आप बस आए, इनको चालू कर दें और इस प्रार्थना के साथ इन वचनों को खोलकर आप प्रार्थना शुरू कर दें, हालेलुया। और आप अपने जीवन में देखेंगे छुटकारे को, आप अपने जीवन में देखेंगे चंगाई को, आप अपने जीवन में देखेंगे एक बड़े परिवर्तन को, हालेलुया हालेलुया। जल्दी से हमने दूसरी बात को देखा, यीशु मसीह के नाम में हमको संगति करना है, क्योंकि संगति में हम ऐसा बोलूं हम सामर्थ्य बनते जाएंगे, संगति में हमारी प्रभु प्रार्थना का उत्तर देगा। जब हम संगति रखेंगे तब परमेश्वर पिता हमारी कलीसियाओं को और बढ़ाएगा। जब हम संगति में रहते तब कोई भी शत्रु हमारे ऊपर जल्दी प्रबल नहीं हो सकता। सुनिएगा बहुत ध्यान से, बाइबल इस प्रकार से बोलती, कोई एक पे प्रबल हो तो हो, परंतु 2 मिलकर उसका सामना कर सकते हैं। जब कोई व्यक्ति आपके ऊपर अकेले आप हो ना, आपके ऊपर चढ़ाई कर देगा, आपके ऊपर कहना चाहिए आपको मारने की कोशिश करेगा, परंतु जहां 2 या 3 जब मिलकर प्रार्थना करने लगते, उस व्यक्ति के विरुद्ध में फाइट करने लगते, उसको भागना ही पड़ता है। मैं आज की सुबह आप लोगों को बोलना चाहूंगा, आप संगति में बने रहें, हालेलुया। जीसस फॉर एवरीवन कलीसिया के लोगों संगति में बने रहो। विश्वव्यापी कलीसिया के हर उस व्यक्ति के लिए मैं समय बोल रहा हूँ, प्रे फॉर एवरीवन चैनल में आने वाले हर एक व्यक्ति को बोल रहा, आप संगति में बने रहें, आप संगति में बने रहें, तब आप अपने जीवन में चंगाई को, छुटकारे को, आशीष को, विजय को, अद्भुत बातों को देखेंगे। जल्दी से तीसरी बात, यीशु के नाम में प्रार्थना का उत्तर आज आपको मिलने जा रहा है। जब आप यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करेंगे, आपके जीवन में सारे बंद द्वार खुल जाएंगे। मैं सब बोलूं, जो आज तक प्रार्थना नहीं सुनी गई उसका भी आंसर आपके पास आने वाला। जब आप लगातार संगति में रहते, परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, तब वो आपके जीवन में अद्भुत बातें करता। सुनेगा, यीशु के नाम से प्रार्थना का उत्तर आता है। कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं, परंतु वो प्रार्थना हवा में कर रहे, प्रार्थना किसी और बात के लिए, परंतु प्रार्थना में बोलते कुछ और हैं। हालेलुया। मैं आज की सुबह आप लोगों को बोलना चाहूंगा, आज की सुबह आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि आप प्रार्थना में
आप प्रार्थना में परमेश्वर पिता से वो चीजों को मांगे, हालेलुया, और यीशु मसीह के नाम में मांगे, यीशु मसीह के नाम में मांगे, तब आप अपने जीवन में अद्भुत बातों को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, राबा शिखा थारा ला राबो सखारा ला राबो, हालेलुया। और सुनिए का बहुत ध्यान से, यहाँ पर लिखा हुआ आपकी प्रार्थना का उत्तर यीशु के नाम में आएगा। हालेलुया। सुनिए यहाँ पर बाइबल क्या बोलती है। हालेलुया, हालेलुया। ओ राबा सीखा था नामा सीखो रोबो, हालेलुया। यूहन्ना 15:16 में यीशु मसीह इस प्रकार से बोलता है तुमने मुझे नहीं चुना। यीशु मसीह बोलता तुमने मुझे नहीं चुना। ओ राबा शिखा बाबा, क्या बोलता, तुमने मुझे नहीं चुना, और बोलता तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया है ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। परमेश्वर ने आपको चुना, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह में आप चुने गए हैं। और बोलता है ताकि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, बोलता है कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगो वह तुम्हें दे। यूहन्ना 15:16 में बोलता तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। आप अपने चुनाव में, अपने जीवन में इस बात के लिए धन्यवाद दें कि आपसे परमेश्वर पिता प्रेम करता, उसने आपको चुना है, उसने आपको, आपका चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। बोलता है मुझको बेटी तेरा ध्यान है, बेटे मुझको तेरा ध्यान है। वो इस प्रकार से बोलता, सुने को बहुत ध्यान से, बोलता मैंने तुम्हें ठहराया है कि तुम जाकर फल लेकर आओ, हालेलुया, और तुम्हारा फल बना रहे, हालेलुया। अब बोलता है कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। सुनेगा बहुत ध्यान से, जब आप किसी के लिए प्रार्थना करते हो, जब आप लगातार किसी एक विषय के लिए प्रार्थना करते, जैसे आप लोग मुझे बोल रहे हैं भैया हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारे भविष्य के लिए, कुछ बच्चे बोल रहे हैं हमारी जॉब के लिए प्रार्थना करिए, कुछ बोलते हैं हमें ज्ञान बुद्धि समझ के लिए आप प्रार्थना कीजिए। बहुत सारे इस समय हमारे चैनल पर मैरिज के लिए बहुत सारी बेटियों ने अपनी रिक्वेस्ट को डाला है कि हमारे लिए उत्तम जीवन साथी है। कई लोगों की एज क्रॉस हो गई है। मैं ऐसा बोलूं, सुनेगा बहुत ध्यान से, आपके लिए भी परमेश्वर इस बात को बोल रहा है कि आप यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करना शुरू करें, प्रार्थना करें। और एक जो बाइबल ऐसा बोलती, जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते मैं उनके बीच में होता हूं। जब भी ये नोटिफिकेशन आपके पास आता है, जब भी ये प्रार्थना ऑनलाइन शुरू होती है, जब ये संडे की आराधना या वेडनेसडे या थर्सडे या जिस भी दिन हम इसको डिसाइड करते हैं, उस दिन की आराधना में आप जरूर जुड़े और दिल से प्रार्थना करें, मिलकर प्रार्थना करें, ताकि बहुत सारी आत्माएं बचाई जाएं, बहुत सारे लोग यीशु मसीह के नाम में बचाए जाएं। क्योंकि बाइबल इस प्रकार से कहती है यदि तुम दूसरे की खेती सींचोगे तो तुम्हारी भी सींची जाएगी। जब आप यीशु मसीह के नाम में अपने इन भाई बहनों के लिए, बच्चों के लिए, आप परिवारों के लिए प्रार्थना करना शुरू करते हैं, जब आप इस चैनल पर आने वाले उन लोगों के लिए प्रार्थना शुरू करते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना शुरू करते, हम अपने शहर, अपने प्रदेश, अपने देश के लिए, उन अन्य जाति लोगों के लिए हम प्रार्थना शुरू करते, उन नरक में जाती हुई आत्माओं के लिए हम प्रार्थना शुरू करते, उस स्वर्ग का परमेश्वर, अब्बा परमेश्वर, पिता परमेश्वर मेरी और आपकी प्रार्थना सुनता है, हालेलुया। और बोलता है तुम मेरे नाम से जो कुछ भी पिता से मांगोगे वह तुम्हें देगा, हालेलुया, दे, हालेलुया। आपको मालूम है यीशु मसीह रिक्वेस्ट करेगा, हालेलुया, यीशु मसीह हमारे लिए इस कार्य को करेगा। बाइबल में एक और वचन लिखा हुआ है यूहन्ना 16:23 में, बोलता उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरा नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। अभी तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। हाँ प्रियो, बहुत सारे लोगों ने अभी तक यीशु के नाम से कुछ नहीं मांगा। आज से मांगना शुरू करे, आज से बोलना शुरू करे, यीशु के नाम में हम मांगते पापा,
यीशु मसीह के नाम में पिताजी हम मांगते हैं, आप हमारे जीवन में, हमारे परिवार में अद्भुत बातों को कीजिए, हमारे घर और घरानों में अद्भुत बातों को करे, हमारे बच्चों के जीवन में यीशु मसीह के नाम में पिताजी अद्भुत बातों को करे, हमारे पति पत्नी के जीवन में, हमारी नौकरी के जीवन में, हमारे भविष्य में आप अद्भुत बातों को करें। मैं प्रियो आप लोगों को इस बात को बोलना चाह रहा हूँ, सुनेगा, जिस दिन आप उसको उसके नाम से मांगते हैं वो आपके लिए सब बातें करता, आपका आनंद पूरा हो जाता। हालेलुया, आपका आनंद पूरा हो जाएगा, आप सरप्राइज हो जाएंगे, आपकी प्रार्थना का उत्तर आ रहा है, यीशु मसीह के नाम में आपकी प्रार्थना का उत्तर आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया, आप यीशु के नाम में प्रार्थना करें और उत्तर आप प्राप्त करें। जल्दी से चौथी बात, यीशु के नाम में अधिकार है, यीशु के नाम में अधिकार है। मत्ती 28 उसके 16, 17, 18, 19, 20 में इस प्रकार से बोलता है, और 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। यीशु मसीह ने उनको बताया कि मैं तुमको उस पर्वत पर मिलूंगा, और 11 चेले आज्ञाकारिता के साथ उस पहाड़ पर गए। और वहां पर क्या लिखा हुआ है, और उन्होंने उसके दर्शन पाकर उससे प्रणाम किया, और लिखा हुआ पर किसी को संदेह हुआ। सोचिए, यीशु मसीह के चेले में से कुछ लोगों ने संदेह किया, जिसमें थोमा का नाम हम ले सकते हैं, जिसने यीशु मसीह पर संदेह किया था। बाइबल इस बात को रिकॉर्डेड करती है। यहाँ पर लिखा किसी ने, मतलब उस समय चेले भी इस बात को नहीं समझ पा रहे थे कि यीशु मसीह जी उठा है। और सुनेगा, लिखा हुआ यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग, बोलता स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। यीशु के नाम में अधिकार की मैं बात बोल रहा हूँ प्रियो, यीशु के नाम में अधिकार है। यीशु के नाम के ऊपर कोई नाम नहीं है, यीशु के नाम के नीचे सब नामों को रहना है। हालेलुया। इस संसार में, इस सृष्टि की कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो उसके सामने घुटने को ना टेके, और ऐसी कोई वस्तु नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जिसके ऊपर यीशु के नाम की सामर्थ्य नहीं काम करती। हर बीमारी के ऊपर यीशु का नाम है। अगर आपकी बीमारी का एक नाम है, आपकी समस्या का एक नाम है, आपके किसी भी चीज का जो नाम है, उस नाम के ऊपर यीशु के नाम को आप रखना सीख लीजिए। वो नाम को उसके सामने घुटने को टेकना पड़ेगा। मैं ऐसा बोलूं, सुनने का बहुत ध्यान से। यहाँ पर लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने उनको बोला, उन 11 के पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। बोलता मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर, बोलता इसीलिए तुम जाकर, बोलता है सारी जाति के लोगों को, बोलता है सारी जाति के लोगों को चेला बना, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझको ये बात बोला है। हालेलुया। बोलता जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूँ, जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूँ, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। सुनेगा, जगत का अंत, इस सृष्टि का अंत, ये वचन बोल रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को डिक्लेयर किया कि इस जगत का अंत होएगा। हालेलुया। और सुनेगा बहुत ध्यान से, परंतु उसके पहले बोलता पृथ्वी पर सब चीजों पर मेरा अधिकार है। मैं सब बोलूं, इस ब्रह्मांड पर, इस पृथ्वी पर यीशु मसीह का नाम है, वो सब नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया। हर नाम उसके सामने घुटने को टेकेगा। हालेलुया। जब आप यीशु नाम की प्रशंसा करते, जब आप यीशु नाम को ऊंचा उठाते हैं, जब आप यीशु नाम को धन्य कहना शुरू करते हैं, आपको मालूम है उस नाम में दुष्ट आत्माएं भागती हैं। आपको बोलूं, शैतान की शक्तियां वहां खड़ी नहीं रह सकती। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की दुष्ट शक्तियों का कब्जा हो, बंधन हो, वो टूटेंगे जब आप यीशु के नाम को लेना शुरू करेंगे। आज से शुरू करें यीशु के नाम को बोलना, उठते बैठते चलते फिरते यीशु के नाम की घोषणा शुरू करें, यीशु के नाम को अधिकार के साथ बोलना शुरू करें। और वो बोलता है, ओ रीखा बाबी नामा सीख, बोलो प्रभु यीशु के नाम में मैं अपनी जॉब को प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ, मैं अपने भविष्य को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु आप मेरे जीवन के अधिकारी हैं, आप मेरे भविष्य के अधिकारी हैं, आप मेरे जीवन साथी के अधिकारी हैं, आप मेरे विवाह के अधिकारी हैं। ओ प्रभु जी, आप मेरे कंपनी के अधिकारी हैं। प्रभु जी, आप ही अधिकारी हमारी कलीसिया के, जीसस फॉर एवरीवन कलीसिया के अधिकारी प्रभु यीशु मसीह आप हैं। हालेलुया।
आप हम सब के अधिकारी हैं। जब आपने और मैंने ऐसी घोषणा किया, वो अपने अधिकार को हमारे ऊपर पूरा करेगा, क्योंकि यीशु मसीह के नाम में अधिकार है। सुनिएगा, आपका फाइनेंस आ रहा है, आपके जीवन से बंधन टूट रहे हैं। मैं ऐसा बोलूं, यीशु के अधिकार की जब आप घोषणा करते हैं, कोई भी दुष्ट शक्ति आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती, कोई भी बीमारी आपको इस बिछौने में नहीं रख सकती। आप, मैं ऐसा बोलूं, यीशु के नाम को जब आप बोलना शुरू करते, डिक्री और डिक्लेयर करना शुरू करते हैं, उसके अधिकार की घोषणा शुरू करते हैं, वो अधिकार जितना भी फैलता जाता है, उतना मैं बोलूं यीशु का नाम फैलता जाता है। और सुनिएगा, उतना ही पर प्रभु आपसे प्रसन्न होता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम में अधिकार है। हालेलुया। आज से उस नाम को आप प्रयोग में लेके आए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में इस बात की घोषणा शुरू करें। हालेलुया। मैं यीशु के नाम में घोषणा करता हूँ। हालेलुया। हर चीज पर घोषणा करो, शुरू करे। हालेलुया। बोले, प्रभु मैं यीशु के नाम की घोषणा करता अपने भारत देश में, इस संसार में मैं यीशु के नाम की घोषणा करता हूँ। यीशु मसीह के नाम में पिताजी आपका राज्य है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चलिए जल्दी से पांचवी बात, यीशु के नाम में चंगाई है। बोलिए, मेरी चंगाई है। यीशु मसीह में आपकी चंगाई है। यीशु के नाम में चंगाई है। यीशु के नाम में ही स्वतंत्रता है। यीशु के नाम में ही पाप से और बंधनों से आजादी है। यीशु के नाम में चंगाई है। चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, चाहे वो कोरोना क्यों ना हो, चाहे वो लंग्स डिजीज क्यों ना हो, चाहे वो हार्ट प्रॉब्लम क्यों ना हो, चाहे वो शुगर की प्रॉब्लम क्यों ना हो, चाहे वो आंखों की प्रॉब्लम क्यों ना हो, चाहे वो सिर के पैर से लेके सिर के बालों से लेके पैर के नाखून तक क्यों ना हो, मैं ऐसा बोलूं, यीशु मसीह के नाम में वो दुष्ट शक्तियां आपके सामने से जाएंगी। हालेलुया। मैं ऐसा बोलूं, सुनिएगा बहुत ध्यान से, वो शत्रु जिसने आपको सिर से लेके पैर तक आपको रोगी बनाकर रखा है, उसको आपके सामने से भागना पड़ेगा, क्योंकि यीशु के नाम में सामर्थ है। हालेलुया। जल्दी से मैं एक बात को बताऊंगा, प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसका 1 से लेकर 8 तक आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, तीसरे पहर प्रार्थना करने के लिए पतरस और यूहन्ना मंदिर में जा रहे थे। पतरस और यूहन्ना साधारण से लोग थे, साधारण, और उन लोग क्या करने जा रहे थे? मंदिर में उन लोग प्रार्थना करने जा रहे थे। उन लोग मंदिर में परमेश्वर के साथ संगति करने, उससे बातचीत करने के लिए जा रहे थे। प्रार्थना का मतलब होता है बातचीत करना। प्रार्थना का मतलब होता है बातचीत करना। और उन लोग क्या करने जा रहे थे? परमेश्वर से बातचीत करने, प्रार्थना करने। और वो यहाँ पर बोलता है, सुने का बहुत ध्यान से, यहाँ पर उन लोग परमेश्वर के वचन को लेकर प्रार्थना करते होंगे, वे परमेश्वर के नाम की स्तुति आराधना करते होंगे। मैं ऐसा बोलूं, सूर्य का बहुत ध्यान से, उन्होंने यहाँ पर क्या किया? परमेश्वर पिता के नाम को यहाँ पर ऊंचा उठाया। हालेलुया। यहाँ पर उन लोगों ने एक चीज को देखा। सुनेगा, यहाँ पर सुंदर फाटक की एक जगह थी, वहां पर उन लोगों ने उसको एक बात को बोला। सुनेगा, उन्होंने एक बात को ऐसा बोला, हमारे पास सोना और चांदी तो नहीं है, परंतु हमारे पास जो है वो हम तुम्हें देते हैं। नीचे जाओ और उसको बोलो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। सुनिएगा, सुंदर फाटक के पास एक व्यक्ति था जो कि जन्म का लंगड़ा था। वो चल नहीं सकता था, उसके घुटनों में, कहना चाहिए उसके घुटने खराब थे, जन्म का लंगड़ा था और वो कभी नहीं चला था। पतरस और यूहन्ना को जब उसने देखा तो वो एक बात को सोचने लगा कि ये मुझे कुछ देंगे। वो क्या सोचने लगा? कि ये हमको कुछ देंगे। सुनिए को बहुत ध्यान से, आज सुबह मैं आप लोगों को एक बात को बोलूंगा। इस संसार में बहुत सारे लोग आज विश्वासी आपकी ओर देख रहे हैं, बहुत सारे लोग आज आपकी ओर देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप उन्हें कुछ दें। हालेलुया। आज आप उन्हें कुछ दें। और मैं आज आपको सुबह इस बात को बताना चाहूंगा, यीशु के नाम में चंगाई है। इसको लंगड़े को नहीं मालूम था, ये तो सोच रहा था सोना और चांदी वो दे दें, कुछ पैसा दे दें, कुछ चीज दे दें, आपको मालूम। परंतु ये दोनों ने एक बात को किया। सुनेगा, पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। और बोलता है, सुनेगा, सो वह उनसे कुछ पाने की आशा रखने
के लिए उनकी ओर देखा, और लिखा हुआ है सुनी का बहुत ध्यान से वो उनकी ओर ताकने लगा, और लिखा हुआ तब पतरस ने कहा, सोना और चांदी मेरे पास नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं, यीशु नासरी के नाम से चल फिर। बोलता सोना और चांदी मेरे पास नहीं है, परंतु जो है वो मैं तुझे देता हूं, यीशु मसीह नासरी के नाम में तू चल फिर। आज की सुबह मैं आप लोगों को प्रियो इस बात को बताना चाहूंगा, आज आपके पास भी एक नाम है, आज आपके पास भी एक नाम है जो आप दुनिया को दे सकते हैं। आज बहुत सारे लोग गरीबी में हैं, बहुत सारे लोग बीमारी के बिछौने पर हैं, बहुत सारे लोग दुख तकलीफों में पड़े हुए हैं। मैं ऐसा बोलूं, किसी को सिर की प्रॉब्लम है, किसी को डायबिटीज है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम, किसी को लंग्स की प्रॉब्लम है, किसी का ओपन हार्ट सर्जरी होना, किसी को कैंसर है। मैं ऐसा बोलूं, किसी के शरीर में इस कोरोना बीमारी का और व्हाइट फंगस, ब्लैक फंगस, येलो फंगस और ना जाने कितने प्रकार की डिजीज इस संसार में है, वो सब है। परंतु मैं ऐसा बोलूं, आज संसार मेरी और आपकी ओर देख रहा है। चंगाई यीशु के नाम में है। आप यीशु के नाम से चंगाई को प्राप्त कर सकते हैं, आप दूसरों को चंगाई दे सकते हैं। आप जब प्रार्थना करेंगे यीशु के नाम में, वो चंगाई को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। सुनिएगा, मैं और आप सिर्फ प्रार्थना करते हैं, हमारे द्वारा प्रभु काम करता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, वो हमारे माध्यम से लोगों के जीवन में अद्भुत कामों को करता है। मैं आज की सुबह आप लोगों को बताना चाहूंगा, हमारी सेवकाई के दौरान में सारी महिमा मेरे प्रभु को मिले, मैं घटूं और मेरा प्रभु महिमा पाए। बहुत सारी बांझ स्त्रियां हमारी कलीसिया में आई और प्रभु ने उनको संतान को दिया। कलीसिया के लोग जुड़े हुए हैं, इस बात को जानते हैं। हमारी कलीसिया में आने वाले बहुत सारे लोग, हमारे कलीसिया में आने वाले बहुत सारे लोगों की आंखों के चश्मे उतर गए। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को, आपको मालूम है, शंकरन हॉस्पिटल चेन्नई जिस बच्ची को बोल दिया था कि अब इसकी आंख से कभी चश्मा उतरेगा नहीं, और उसको सिर दर्द बहुत होता था। ये 2017 की बात है। परमेश्वर को सारी महिमा मिले। मैंने उस बच्ची को बोला, तो अपने जीवन में घोषणा कर, यीशु मसीह के मार खाने से मैं चंगी हूँ, मेरी आंखें 6/6 और मेरा विजन 20/20 है। मैं ऐसा बोलूं, सुने का बहुत ध्यान से, और परमेश्वर पिता ने उसको एक दिन छुआ और चंगाई दिया। ये चंगाई है। मैं ऐसा बोलूं, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती थी। हमारे इन वीडियोस में आप जाकर देखना, तुरंत चंगाई का एक वीडियो है। एक आंटी जो काफी वर्ष से चल नहीं पाती थी, उनके घुटने वीक थे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब हमने उनके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना की, उनके घुटनों पर वो चंगी हो गई। इवन हमारी कलीसिया में बहुत सारे लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं दूसरों के लिए, और लोगों ने चंगाई को और छुटकारे को और आश्चर्य कर्म को उनके प्रार्थनाओं के द्वारा पाया है। मैं ऐसा बोलूं, सुने का बहुत ध्यान से, वो परमेश्वर आज आप लोगों को भी चंगाई का वरदान देता है। हालेलुया। आप प्रार्थना करें, आप मांगे प्रभु से कि प्रभु मुझे भी अपने पवित्र आत्मा के दान से भर दीजिए, मुझे भी आप चंगाई का वरदान, छुटकारे का वरदान दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूंगा। एक और हमारी कलीसिया में एक बुजुर्ग आंटी आती थी, और मैं ऐसा बोलूं, उनके कमर के नीचे स्पाइनल की प्रॉब्लम थी। कई महीनों तक उनको कहना चाहिए, डॉक्टर ने बोला अब आप कभी चल नहीं पाओगे। आपके जीवन में इस कार्य को आप कीजिए यीशु के नाम में। और मैं ऐसा बोलूं, प्रियो, वो आंटी को हमने एक ही चीज बोला, आप अपने जीवन में सिर्फ घोषणा शुरू करें। आप अपने जीवन में घोषणा शुरू करें कि यीशु के मार खाने से मैं चंगी हूं, मैं इस बिछौने पे पड़ी नहीं रहूंगी, मैं इस बिछौने पे पड़ी नहीं रहूंगी। और मैं ऐसा बोलूं, सुने का बहुत ध्यान से, प्रभु यीशु मसीह ने उनको चंगा किया, प्रभु यीशु मसीह ने उनको छुटकारा दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उनके जीवन में आश्चर्य कर्मों को किया। हालेलुया, हालेलुया। स्पाइनल की प्रॉब्लम जब होती है ना, लोग चल नहीं पाते प्रियो, पूरा नीचे का हिस्सा उनका
कहना चाहिए डॉक्टर ने बोला था अब आप कभी चल नहीं पाओगे, परंतु सारी महिमा प्रभु को मिले, आज वो भली चंगी हैं। इस बुरे दौर में भी परमेश्वर ने उनको भला चंगा रखा है और वो आज चल रही फिर रही हैं, अपने पोते लोगों के साथ अपने एंजॉय कर रही हैं। मैं ऐसा बोलूं सारी महिमा प्रभु को मिले, चंगाई यीशु के नाम में है। अब मैं ऐसा बोलूं किसी भी प्रकार का अर्थराइटिस क्यों ना, किसी प्रकार की पेट में डिजीज क्यों ना हो, लंग्स कैंसर क्यों ना हो, हार्ट प्रॉब्लम क्यों ना हो, आपकी ओपन हार्ट सर्जरी हो सकता डॉक्टर ने बोल दिया हो, उसको भी प्रभु यीशु मसीह चंगा कर देगा इसी समय जब आप उसके नाम से प्रार्थना करते। मैं ऐसा बोलूं हमारे प्रिय लोग, हमारे भाई बहन जो अस्पताल में इस समय एडमिट है, आप विश्वास करें कि यीशु के मार खाने से आप चंगे। खुद के ऊपर घोषणा करें, परिवार के लोग, मैं ऐसा बोलूं आप लोग घोषणा करें कि मेरे परिवार में मेरा ये प्रिय व्यक्ति यीशु के नाम में चंगाई को प्राप्त कर लिया है, और आप देखेंगे उनके जीवन में चंगाई हो चुकी है। आपको मालूम है तब उसने कहा सोना चांदी तो हमारे पास नहीं है, पर जो है वो हम तुझे देते, यीशु के नाम में चल फिर। और लिखा हुआ है लोग ने उसका हाथ पकड़ा और वो खड़ा हो गया। यीशु के नाम में जब आप और मैं ऐसा बोलेंगे लोग चंगाई को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। जल्दी से छठवां पॉइंट हम लोग देखेंगे, यीशु के नाम के कारण दुख भी मिलता है। हमने अभी बहुत सारी चीजें देख ली है, परंतु एक और चीज है, यीशु के नाम के कारण दुख भी मिलता है। कई बार हम लोग आशीष 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 को सुनते हैं, परंतु हम यीशु के कारण दुख उठाना नहीं चाहते। मैं ऐसा बोलूं बहुत सारे लोग अभी हो सकता हट भी जाएंगे, आगे वचन नहीं सुनेंगे। नहीं प्रियो, एक सच्चा मसीही यीशु मसीह के कारण अपने क्रूस को उठाकर उसके पीछे चलेगा। यीशु मसीह के कारण अगर आप दुखी होते, निंदित होते, तिरस्कृत होते, आपके ऑफिस में सताए जाते, आपके पड़ोस में सताए जाते, आप अपनी कलीसिया में सताए जाते, इसको आनंद खुशी की बात समझो, क्योंकि उसके लिए आप, मैं ऐसा बोलूं उसकी दृष्टि में आप अनमोल हैं। और मैं ऐसा बोलूं एक दिन आप उससे बड़ा प्रतिफल पाएंगे, इस पृथ्वी पर पाएंगे और स्वर्ग में भी आप पाएंगे। हालेलुया। प्रेरितों के काम उसके 5 उसके 40 41 और 42 में इस प्रकार से लिखा हुआ तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और यह आज्ञा देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर बातें ना करना। देखिए मैं एक बात आप लोगों को बताऊंगा, यहाँ पर प्रेरितों का काम 4, 5वें अध्याय को जब देखोगे आपको मालूम यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। यहाँ पर जो सदूकी फरीसी और जो कहना चाहिए इजरायली लोग थे, यहूदी लोग थे, जो कहना चाहिए बड़े बड़े धार्मिक कट्टर गुरु लोग जो थे ना, वे यीशु मसीह के नाम का विरोध कर रहे थे। आपको मालूम है यीशु मसीह को उनके अपने ही लोगों ने पकड़ाया, अपने ही लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया। पहले इस प्रकार से बोलती, वह अपनों के पास आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास करते। आज की सुबह मैं एक बात आप लोगों को बताऊं, आपको मालूम है उन लोगों ने उसको बुलाया, चेलों को बुलाया और उनको पीटा और बोला अब यीशु के नाम में कुछ नहीं बोलना। आपको मालूम है परंतु उन्होंने क्या किया, वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए निरादर होने के योग्य ठहरे। मैं एक बात और बोलूं, अगर आपके ऑफिस में आपको निरादर किया जाता है, समाज में आपको निरादर किया जाता है, लोग आपको यीशु मसीह के कारण आपको ऑनर नहीं दे रहे हैं, यह आनंद की बात समझिए, क्योंकि आपके ऊपर यीशु का नाम है, आपके ऊपर परमेश्वर का हाथ है। मैं ऐसा बोलूं, आपको अगर लोग निरादर कर रहे हैं तो ये आपके लिए स्वर्ग में एक मुकुट रखा हुआ है, क्योंकि आप यीशु मसीह के लिए आप गवाह हो, आप यीशु मसीह की गवाही दे रहे हो, आप यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठा रहे हो। महासभा ने इनको बुलाकर पीटी। आपको मालूम है चेले लोग पीटे जाते थे, पौलुस को 39 कोड़े मारा गया। आपको मालूम है बंदी गृह में डाल दिया गया, ये उसके कारण आनंदित और मगन हुए। हालेलुया। एक बहुत साल पहले की बात है, हमारे शहर में एक प्रभु के दास के बेटे को उठाकर मीटिंग चल रही थी, उस समय उसको कहना चाहिए उठाया और बंद कर दिया गया बंदी गृह में।
आपको मालूम है दूसरे प्रभु के दास ने एक बात को इस प्रकार से बोला, बोले मैं तो ऐसा बोलूं कि वो तो अभी छोटा सा लड़का ही है, मतलब कोई ज्यादा उसकी सेवकाई भी नहीं है, परंतु देखिए वो हम लोगों से भी कितना आशीषित है कि यीशु मसीह के कारण वो जेल खाने में गया। आपको मालूम है इतनी बड़ी बात उसके लिए प्रभु के दूसरे दास ने बोला, बोले वो कितना आशीषित है जो यीशु मसीह के कारण उसको जेल खाने में डाला गया। मैं आज आप लोगों को एक बात को बोलूंगा, आने वाले दिनों में हो सकता मसीहों को सताया जाए, हो सकता आने वाले दिनों में आपको निकाल दिया जाए, आपको कहना चाहिए प्रताड़ित किया जाए, आपको फिर भी प्रभु यीशु के साथ चलना है, फिर भी उसकी महिमा करना, फिर भी आपको उसके नाम को धन्य कहना है। हालेलुया। हम कई बार खुश होते हैं जब हमको आशीष मिलती है, हम मांग रहे हैं कार, बंगला, नौकरी, छोकरी, हम मांग रहे हैं प्रभु से आशीष, चंगाई, छुटकारा, परंतु जो अगर हमको नहीं मिलता हम कई बार उल्टे पैर लौट जाते। ये मालूम है यीशु मसीह के बहुत सारे चेले, जब यीशु मसीह संसार में था, आप यूहन्ना 6वें अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ यीशु मसीह को छोड़कर वे चेले वापस चले गए। ये 12 चेले यीशु के सामने खड़े हुए थे और बाकी के चेले चले गए थे। यीशु मसीह ने बोला क्या तुम भी उन लोगों के समान जाना चाहते हो? आपको मालूम है तुरंत पतरस ने एक बात बोला, प्रभु हम तुझे छोड़कर कहाँ जाएंगे, अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है। मैं आज की सुबह आप लोगों को एक बात को बताऊं, यीशु मसीह के लिए मर जाना हमारे लिए बेहतर है। बाइबल में लिखा हुआ जीना मसीह के लिए और मर जाना मेरे लिए लाभ है। क्यों मैं एक बात को बोलूं, इस संसार में हो सकता हमें क्लेश हो, इस संसार में हो सकता हमें दुख मिले, इस संसार में हमें मारा जाए, हमें घसीटा जाए, हो सकता हमारी वैल्यू ना हो, हमारे ऑफिस में, हमारे परिवार में, हमारी कलीसियाओं में हम और हमारे साथ मिसबिहेव किया जाए हर कहीं। पर मैं एक बात आप लोगों को बोलना चाहूंगा, सुनिएगा बहुत ध्यान से, हम हो सकता निरादर के योग्य ठहरे। आपको मालूम है लोग हमारी निंदा करे, हमारे ऊपर लगता हुआ गीत गाएं, हमें चुड़ाएं, हमें नाना प्रकार से हमें प्रताड़ित करे, मैं सब बोलूं हमको धन्यवाद देना है, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए एक बड़ी योजना को बनाया। प्रभु हमें उसके पीछे बहुत बड़ी आशीष को देने जा रहा है। जब हम उसके लिए निरादर को सहते हैं, जब हम उसके लिए इन बातों को सहते प्रियों, तब वो हमको आशीषित करता है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग यीशु को छोड़कर चले जाते, जब वे प्रार्थना करते हैं उत्तर नहीं मिलता। नहीं, आप तब भी टिके रहें, तब भी प्रार्थना में रहें। आपको मैं एक बात को बताऊंगा, सुनिएगा। शद्रक, मेशक और अबेदनगो परमेश्वर पिता के नाम को जानने के बाद भी, उसके नाम को जानने के बाद, उसकी सामर्थ को जानने के बावजूद भी उन लोगों ने एक बात बोला। आपको मालूम है नबूकदनेस्सर राजा को बोला, राजा तेरी बनाई हुई इस मूरत के सामने हम नहीं झुकेंगे। हम एक बात जानते हैं, हमारा परमेश्वर जीवित है जिसकी हम उपासना करते हैं, और चाहे तो हमें आग के भट्टे में डाल दे, और चाहे हमारा परमेश्वर हमें बचाए भी नहीं तो भी हम तेरी उपासना नहीं करेंगे। ये होता है प्रियों, ये होता है परमेश्वर के लिए स्टैंड करना। ये होता है विपरीत परिस्थिति में अपने परमेश्वर के लिए खड़े हो जाना। आपको मालूम है थोड़ा सा दुख आया ना तो लोग मिलावटी काम करने लगते, अरे कुछ नहीं होता भैया, हम लोग तो खा लेते हैं भैया, उनके साथ बैठ जाते भैया, अरे क्या करें समाज में रहना है, अरे क्या करें नौकरी में रहना है। नहीं, यीशु मसीह के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के पीछे जब आप चल रहे हैं, दुख उठाएंगे तभी आप महिमा पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है लिखा हुआ है, वे लोग इस बात के लिए उन्होंने बोला कि हम तो इस योग्य तो ठहरे कि लोग हमारा निरादर कर रहे, बोलता कि हम उसके नाम के लिए निरादर होने के योग्य ठहरे। चेले आनंदित और मगन हुए, चेले आनंदित और मगन हुए। शद्रक, मेशक, अबेदनगो का नाम यीशु मसीह के लगभग आने के कई वर्ष पहले से लिया जा रहा है। हालेलुया। उन 14 से 17 साल के यहूदी लड़के जिनको हाथ बांधकर आग में फेंक दिया गया। आपको मालूम है ऐसा कभी नहीं होता कि आप प्रभु का नाम ले और आप दुख से होकर ना जाएं।
आप जाएंगे, परंतु उसी में परमेश्वर अपनी महिमा करेगा। मैं एक बात बताऊं, आग के भट्टे को परमेश्वर ने, सुनिए बहुत ध्यान से, दुश्मन ने 7 गुना धटका दिया। आग के भट्टे को 7 गुना भड़का दिया गया। और आग के भट्टे में फेंकने वाले जो लोग थे वे रेसलर थे, वे ताकतवर लोग थे, बलवान लोगों थे। उन लोग ने क्या किया, इनके हाथों को बांध दिया। इनके हाथों को उन लोग ने क्या कर दिया, अच्छे से टाइट करके पीछे करके बांध दिया। और मैं एक बात को ऐसा बोलूं, सुनेंगे बहुत ध्यान से, और इनको उठाकर आग में फेंका। ये आग में मालूम है, ये आग में डायरेक्ट ऐसे धप से गिर नहीं गए, परंतु ये आग में जाकर खड़े हो गए, क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु मसीह इनके लिए वहां पर खड़ा था। परमेश्वर का पुत्र, हाँ यही यीशु मसीह। हालेलुया। या आपके दुख में भी जब आपको लोग फेंक देंगे, जब आपको लोग तिरस्कृत करेंगे, जब आपको लोग निंदित करेंगे, आपकी विपरीत परिस्थिति में भी, जेल खाने में भी, उस समुद्र में भी, उस नदी में भी, उस बाढ़ के समय में भी, उस आग के समय में भी, उस गहराई में भी, वो परमेश्वर आपके साथ खड़ा रहेगा। बोलता मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। हर जगह वो मेरे और आपके साथ है। शद्रक, मेशक और अबेदनगो के साथ वो आग के भट्टे में खड़ा था और राजा भौचक्का रह गया। बोले क्या आपने 3 लोगों को नहीं फेंका था, परंतु ये चौथा कौन है, ये चौथा कौन है? मैं आज की सुबह आप लोगों को एक बात को बोलना चाहूंगा। आपके जीवन में लोग आपको जब दुख दे रहे होंगे, परेशान कर रहे होंगे, जब वो अपनी आंखों को खोलेंगे, प्रभु उनको दर्शन देगा और बोलेंगे इसके साथ दूसरा व्यक्ति कौन है जो इसके साथ खड़ा है, इसके साथ वो दूसरा व्यक्ति कौन है जो इसके बाजू में खड़ा हुआ है, इसके बाजू में खड़ा हुआ है। हालेलुया। इसकी दाहिनी ओर जो खड़ा है ये कौन है? आपको मैं एक बात को बोलूंगा, सुने को बहुत ध्यान से। वो परमेश्वर का पुत्र है, उसका स्वर्गदूत है, उसका वो नाम है। वो हमारे लिए, वो हमारी लड़ाइयों को लड़ता है। चलिए सुने का बहुत ध्यान से। वहां पर लिखा, और प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है, नहीं रुके। देखिए कितने आनंद की बात। दुख उठा रहे, तकलीफ उठा रहे, पिट रहे, मार खा रहे, फिर भी वो घर घर जा रहे, रोटी तोड़ रहे और परमेश्वर की आराधना कर रहे। जल्दी से 7वीं और आखिरी बात, यीशु के नाम की गवाही या साक्षी देते रहना या गवाह बनना। हमेशा उसकी साक्षी दें। बहुत सारे लोग इन दिनों में अपनी गवाही भी नहीं दे सकते। 2 मिनट 3 मिनट की गवाही आपको अगर बोल दिया जाए तो आप उसके लिए महीनों लगा देते, जिस काम को परमेश्वर ने आपके जीवन में किया। मैंने कई लोगों को बोला आप अपनी गवाही दीजिए कि किस प्रकार प्रभु ने आपके जीवन में काम किया, किस प्रकार चंगाई दिया, किस प्रकार छुटकारा दिया, किस प्रकार आपको नौकरी मिली, किस प्रकार आप रोगों से मुक्त हुए, किस प्रकार आपके जीवन में फाइनेंशियल ब्लेसिंग मिली। आपको मालूम है यहाँ पर क्या लिखा हुआ, लूका 24 उसके 48 और 49 में यहाँ पे लिखा, तुम इन सब बातों के गवाह हो। यीशु मसीह इस प्रकार से बोलता, तुम सब इन बातों के गवाह हो। आज मैं आप लोगों को बोलूं, इस प्रार्थना के द्वारा, इस आराधना के द्वारा आपने जितनी भी आशीष पाई है, हालेलुया, उसकी गवाही आपको देना है, ताकि दूसरे लोग भी हम इस चैनल पर जब वे आए तो आपकी गवाही सुनकर वे और ज्यादा लोगों को गवाही को भेजें। हालेलुया। मैं एक बात आप लोगों को बताऊंगा, सुनिएगा बहुत ध्यान से। पिछले वर्ष मेरी वाइफ का एक्सीडेंट हुआ। मेरी वाइफ को ये कॉलर बोन यहाँ से कहना चाहिए टूटी, उनका यहाँ का कहना चाहिए जॉइंट कहना चाहिए, उसमें चोट लगी, वो भी क्रैक हुआ और 2-3 जगह पर उनके साथ ऐसा हुआ। आपको मालूम है, बस सारी महिमा प्रभु को मिले। आपको मालूम, आज वो जीवित हैं, आज वो भली चंगी हैं, और मैं ऐसा बोलूं उनके हाथ काम कर रहे हैं। मेरे साथ मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरे हाथ में यहाँ पर कहना चाहिए क्या हुआ, वायरिंग की गई, मेरा हाथ मुड़ नहीं सकता था, मेरा हाथ घूम नहीं सकता था। आज मैं परमेश्वर के अनुग्रह में अभी मैं इस हाथ को उठा सकता हूं। हालेलुया। मैं ऐसा बोलूं, सुनिएगा बहुत ध्यान से, मैं इस हाथ को उठाकर परमेश्वर की महिमा कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि जब हम उसकी गवाही
गवाही को देते हैं वो हमें एक नेक्स्ट लेवल की गवाही में लेके जाता, हमारे लिए गवाहियों की लाइन को खड़ा कर देता है। हालेलुया। किस प्रकार परमेश्वर ने आपके जीवन में, आप जब गरीबी में थे, आप जब दुख तकलीफ में थे, कैसे प्रभु ने आपको छुड़ाया, गवाही दें। कैसे परमेश्वर ने मुझको चंगा किया, मैं इस बात की गवाही दे रहा। किस प्रकार प्रभु ने मेरे इस हाथ को चंगा किया, मैं इस बात की गवाही देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। सारी महिमा प्रभु को मिले। बाइबल इस प्रकार से बोलती, प्रेरित काम उसका 1 उसके 8 में बोलता, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम मेरे नाम के गवाह ठहरोगे। आपको मालूम है बहुत सारे लोग गवाही फिर भी नहीं देते। हालेलुया। इतना सब कुछ सुनने के बावजूद भी वे अपनी गवाही को नहीं दे पा रहे। आपको मालूम है इससे आप अपनी आशीष को खोते जाते हैं। आप नेक्स्ट लेवल की आशीष को पाते नहीं, परंतु आप उसको कई बार खो देते हैं। हालेलुया। मेरे जीवन में हर बार जब गवाही होती है मैं उसको चीख चीख कर बोलता हूँ। मैं एक बात और आप लोगों को बोल रहा हूँ, मैं अपनी नौकरी के 24 साल कंप्लीट करने जा रहा हूँ। 3 दिन के बाद मैं अपनी नौकरी के 24 साल कंप्लीट कर लूंगा। हालेलुया। मैं ऐसा बोलूं, शत्रु तो सोचा था कि मेरे दोनों हाथ, मेरा ये वाला हाथ गया, पर मैं अभी खड़ा हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम परमेश्वर की आराधना करते, स्तुति करते, उसकी प्रशंसा करते, वो हमारे लिए अद्भुत कामों को करता। हालेलुया, हालेलुया। सोने का बहुत ध्यान से, चंगाई उसके नाम में, छुटकारा उसके नाम में है, विजय उसके नाम में है। प्रियो, आप क्यों दुखी होते हैं? गवाह बने। हालेलुया। बोलता है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। आपको एक बात को बोलूंगा, आपकी भी गवाही आ रही है। आज जो छोटी गवाही आपके जीवन में हुई है, आप उसको बोलना शुरू करें। आपके जीवन में प्रभु बड़ी बड़ी गवाहियों को देने जा रहा है। हालेलुया। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ, जो छोटे में विश्वास योग्य नहीं रहा उसको प्रभु बड़ा क्यों देगा? कैसे आप बढ़ सकते, कैसे आप नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे जब आप छोटी आशीष में ही आपने अपनी गवाही को नहीं दिया? हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है जब परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है ना, उसकी गवाही को प्रतिदिन दे। कैसे उसने उस जमाने में जब 80 करोड़ लोग थे, मुझको जॉब दिया। आज जॉब करते हुए मुझको 24 साल हो गए। नाना प्रकार के एलिगेशन, नाना प्रकार की बातें हुई, फिर भी आज परमेश्वर पिता की दया में मैं इस जॉब को कर पा रहा हूँ। हालेलुया। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? सारी महिमा मेरे प्रभु को मिले और शैतान की शक्तियां नीचे गिराई जाएं। हालेलुया। शत्रु तो आता ही है चोरी करने, घात करने और नष्ट करने। शैतान का काम ही है चुराना, घात करना और नष्ट करना। मैं एक बात को बोलूं, आप परमेश्वर के सच्चे बेटे और बेटियां हैं। आज से आप गवाही देना शुरू करें कि परमेश्वर पिता ने आपके जीवन में कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया, हालेलुया। इस बात की आप गवाही दे। और मैं एक बात और बोलना चाहता हूं, सुनिएगा बहुत ध्यान से। जब आप गवाही देते हैं आप परमेश्वर को महिमा देते। मैं एक बात और बोलना चाहता हूं, हो सकता है मेरे शब्द आपको पसंद नहीं आ रहे हों, मैं इसी प्रकार से प्रचार करता हूं। ये मैं कोई स्टाइल बनावटी बातें बोल नहीं सकता, मैं बहुत स्टाइल में। हालेलुया। प्रभु आपके साथ रहे, प्रभु आपको आशीष दे। ये मेरे चेहरे पे बनावटी लगेगा प्रियो, मैं ऐसा बनावटीपन से नहीं बोल सकता, मेरे को नहीं आता प्रियो। मैं आप लोगों को एक बात को बताऊं, जो प्रभु ने मुझे मेरे जीवन में काम किया है, मैं उसकी गवाही चीख चीख कर देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। जिसने हम में यह अच्छा काम शुरू किया है उसे मसीह के दिन तक पूरा करेगा। प्रभु आप लोगों को इन वचनों के अनुसार निश्चय आशीष देगा। जल्दी से मैं एक बात को बोलूंगा, यीशु के नाम में सामर्थ है। हालेलुया। यीशु के नाम में हमको इस बात को करना, यीशु के नाम में उद्धार है, यीशु के नाम में संगति करना है, यीशु के नाम से प्रार्थना करना, उसका उत्तर हमको मिलेगा। यीशु के नाम में अधिकार है, उस अधिकार का प्रयोग अपने जीवन में करें। यीशु के नाम में चंगाई है, आप अपनी चंगाई को प्राप्त करें। सुनेगा, यीशु के नाम के कारण हमको दुख उठाना पड़ेगा, हम दुख उठाएं और हम महिमा भी पाएंगे। साथ ही साथ यीशु के नाम से गवाही दें, साक्षी दें, गवाह बने
मैं ऐसा बोलूं, जब आप गवाह बनेंगे, आपकी गवाही भी परमेश्वर दूसरों तक पहुंचाएगा कि आपके लिए कैसी बड़े बड़े काम प्रभु ने किए। प्रभु इन वचनों के अनुसार इस प्रार्थना के बाद मैं ऐसा बोलूं, सुनेगा बहुत ध्यान से, आपके भी जीवन में अद्भुत बातें करने जा रहा है। इन वचनों के अनुसार प्रभु परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कामों को करने जा रहा है। निराश नहीं हो, आपकी गवाही आ रही है। आइए अपनी भेंटों को हम चढ़ाएंगे। हालेलुया। मैं ऐसा बोलूं, आप जितने भी लोग अपनी भेंट लेके आए हैं, आप जरूर से हालेलुया, आप हमारा गूगल पे अकाउंट नंबर आपके सामने आ रहा है। हालेलुया। और मैं हालेलुया हालेलुया, गूगल पे अकाउंट नंबर आपके सामने 8462062777। आप उसको उसमें भेज सकते हैं, पेटीएम में भेज सकते हैं। और हमारा कहना चाहिए गूगल पे, फोन पे और पेटीएम, आप तीनों ऑनलाइन, उसका एक ही नंबर है, उस नंबर पर आप कर सकते हो। और मैं इस समय हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। साथ ही साथ हमारे सेवकाई को एक अच्छे कैमरे की आवश्यकता। प्रियो, हम एक कैमरा चाहते हैं। अगर आप लोग हमें सहयोग करें तो मैं ऐसा बोलूं कि हम उस कैमरे को जल्द से जल्द खरीदना चाहेंगे, क्योंकि हमारे लिए कैमरा बहुत महत्वपूर्ण है। हालेलुया। लगभग 80-90 हज़ार से ऊपर का खर्चा है, परंतु हम चाहते हैं कि एक साथ हम फेसबुक और यूट्यूब और साथ ही साथ और भी डिवाइसों में और भी प्लेटफॉर्म पर जाकर हम सुसमाचार का प्रचार करें। इस अंतिम समय की जागृति में अगर आप अपना सहयोग करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। परमेश्वर पिता आप लोगों को आशीष दे। और जब आप सुनते हैं, मैं एक बात और बोलूँगा, जो विश्वास योग्यता से जब तक आप अपना बीज नहीं बोगे, आप कभी फाइनेंशियल ब्लेसिंग को आप नहीं प्राप्त कर सकते। बीज बोना बहुत ज़रूरी है। ये फाइनेंशियल ब्लेसिंग आपको तभी मिलती है। हालेलुया हालेलुया। चलिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और मैं चाहूँगा जितने भी लोगों ने इस समय सुना है, आप लोग जरूर से, हमारे कैमरा हमको चाहिए एक, और लगभग वो 80-90 हज़ार का, जिसके साथ एक डिवाइस आती है जिसके द्वारा हम लोग यूट्यूब, फेसबुक और अलग अलग चैनलों पर भी हम अपने इस प्रसारण को उन लोगों तक जो हिंदी भाषी हैं, जहां तक अभी तक सुसमाचार नहीं गया है, उन तक आप पहुंचाने पाएं। और साथ ही साथ मैं एक बात और बोलूं, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन वीडियोस को शेयर करें, प्रार्थनाओं को शेयर करें, उन वचनों को शेयर करें जिनके द्वारा लोग चंगाई को प्राप्त करें। लहू का वीडियो, यीशु के नाम की सामर्थ, इन सब वचनों को आप दूसरों तक पहुंचाएं, जिसके द्वारा बहुत सारी आत्माएं बचाई जाए। प्रभु आपको आशीष दे। आपके मैदान दशवांश और इन बीमारों के लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्रभु इन सबके जीवन में आज अद्भुत काम करेगा। हम कृतिका बोस की चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। उसे वैक्सीन लगने के बाद फीवर आ रहा है, प्रभु इस बहन को चंगाई दे। श्रेंक पिल्ले के परिवार के लिए हम प्रार्थना करेंगे और उसके भविष्य के लिए हम प्रार्थना करेंगे। संगीता के हाथ दर्द के लिए और प्रभु उसको चंगा करे। हम सिस्टर जॉयस के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में उसको फास्ट रिकवरी मिले और बहन जॉयस जल्द से जल्द हॉस्पिटल से छूटकर घर को जा सके। हम यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करेंगे। भाई फ्रैंकी के बेटे के लिए, जो बॉम्बे में हमारे साथ भाई रहते हैं, जुड़ते हैं वो आराधना में, हम उनके भी ऊपर चंगाई को बोलते हैं, उनके बेटे के ऊपर चंगाई को बोलते हैं। और जितने भी लोग इस समय इस प्रार्थना को देख रहे हैं, हम कहना चाहिए हम प्रार्थना करते सोनू के लिए। प्रभु उसको अर्थराइटिस की बीमारी से, उसके शरीर में जितने भी अर्थराइटिस की जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है, उस सब प्रॉब्लम से उसको पूर्ण रीति से छुटकारा दे। और उसके शरीर से शुगर की प्रॉब्लम, अर्थराइटिस और हर प्रकार की प्रॉब्लम यीशु के नाम में इसी समय चली जाए। और जितने भी प्रिय लोग इस समय हमें देख रहे हैं, चाहे कहीं से भी क्यों ना जुड़े हों, मैं ऐसा बोलूं, इसी समय आप चंगाई को प्राप्त करें। जॉनसन क्रिश्चियन की हम चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु उनको उस बिछौने से जिसमें वो काफी समय से वो पड़े हुए हैं, यीशु मसीह के नाम में उनको पूर्ण रीति से खड़ा करके चंगा करे। और मैं प्रार्थना करूंगा, बहुत सारे परिवारों में कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, घरों में लड़ाई झगड़े, वो सब यीशु के नाम में दूर हो जाएं। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। जीवित पिता, प्रभु यीशु के नाम में प्रभु
हमने सारी बातों को आपके सामने रखा। इन प्रिय लोगों को आपके चरणों में लेके आते। इन लोगों के नाम जो कृतिका बोस है प्रभु जी, श्रेंक पिल्ले, संगीता के लिए हम प्रार्थना करते हैं, इनके परिवारों में, इनके जीवन में यीशु के नाम में हम चंगाई को बोलते। सिस्टर जॉयस के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु, सोनू के लिए हम प्रार्थना करते, भाई जॉनसन क्रिश्चियन के लिए, और हम प्रार्थना करते प्रभु उन प्रिय लोगों के लिए जो इस समय बीमार है प्रभु जी, वो बिछौने में पड़े हुए हैं प्रभु जी। इन सबको पूर्ण रीति से आप चंगाई दीजिए। उसी का आत्मा जिसने मसीह को मुर्दों में से चंगा किया है, मुर्दों में से जला दिया है, प्रभु यीशु के नाम में इन्हें भी चंगाई कर देगा, इन्हें भी छुटकारा देगा, इनके भी स्थानों को, इनके भी उन प्रभु जी बिस्तरों को पलट देगा प्रभु जी, और पूर्ण रीति से आप इन्हें चंगाई देंगे। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। इस समय हम प्रार्थना करते यीशु के मार खाने से ये मेरे प्रिय भाई बहन, ये बच्चे, ये जवान चंगाई को प्राप्त कर लिए हैं। भाई फ्रैंकी के बेटे के लिए हम प्रार्थना करते हैं, पूर्ण रीति से चंगा कर प्रभु जी। कृतिका बोस को प्रभु जो फीवर आ रहा यीशु के नाम में दूर हो जाए। श्रेंक पिल्ले के लिए हम प्रार्थना करते हैं, इसके भविष्य के लिए, इसके जीवन के लिए पूर्ण चंगाई मिले हम प्रार्थना करते प्रभु जी यीशु के नाम में। प्रभु संगीता के लिए प्रभु आप पूर्ण चंगाई दीजिए और छुटकारा दीजिए। इस समय हम प्रार्थना करते बहन जॉयस के लिए, इसी समय पुनरुत्थान की सामर्थ्य में वो खड़ी हो जाएं। सोनू के लिए प्रार्थना करते, जॉनसन क्रिश्चियन के लिए यीशु के नाम में प्रभु जी ये चंगाई को प्राप्त करे, अर्थराइटिस उनके शरीर से दूर हो जाए। मैं प्रार्थना करता अपने वचन को भेजकर इन सब बीमारों को आप चंगा कीजिए। यीशु के मार खाने से ये चंगे हैं। यीशु मसीह आपने कहा मेरे मार खाने से तुम चंगे हो। हाँ प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आपने कहा मैं अपने वचन को भेजूंगा, मैं तुम्हारा यहोवा राफा, तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। मैं इनके ऊपर चंगाई को बोलता। जितने भी लोग प्रभु जिन्होंने अपने दान दशवांश आपके भवन में, ओ प्रभु आपके राज्य में बोए हैं, मैं उन सब के ऊपर छुटकारे की घोषणा करता, चंगाई की घोषणा करता हूँ, आश्चर्य कर्म की घोषणा करता हूँ। मलाकी के अनुसार प्रभु जी आप प्रभु जी वो नाश करने वाले को, ओ प्रभु जी जो बीमारी को लेके आता, व्यवस्था विवरण के अनुसार प्रभु जी, और प्रभु जी आपने कहा है कि मैं नाश करने वाले को झुड़कूंगा, और प्रभु जी आपने कहा जो तुम्हारे चीजों को झाड़ते नष्ट करते हैं उनको झड़कूंगा कि वो तुम्हारे ऊपर से अपने हाथ को अलग कर ले। मैं यीशु मसीह के नाम में इनकी गरीबी और प्रभु जी इनकी परेशानी यीशु के नाम में दूर हो जाने की आज्ञा देता। हर बंधन टूट जाए, हर श्राप टूट जाए यीशु के नाम में। मैं इस समय प्रार्थना करता इनके फाइनेंस से शत्रु का हाथ इसी समय पीछे हट न पाए। मैं इसी समय इनके ऊपर छुटकारे की घोषणा करता, चंगाई की घोषणा करता। इनके जीवन में मैं फाइनेंशियल ब्लेसिंग की घोषणा करता हूँ। बच्चों के भविष्य में ओ प्रभु जी मैं उन्नति की घोषणा करता हूँ। जितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जितने प्रभु बोर्ड का एग्जाम देंगे, अच्छे नंबरों से बोर्ड की परीक्षा को पास करें प्रभु जी, अच्छे नंबर प्राप्त करें यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूँ इनको अच्छी ज्ञान, बुद्धि, समझ, प्रकाश और प्रवीणता की आत्मा दे प्रभु। जब ये बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं प्रभु जी, इनका मन पढ़ाई में लगे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ हर बच्चे के लिए प्रभु जी, हमारी कलीसिया के और साथ ही साथ जितने भी लोग इस समय हमारे साथ जुड़े, हर भाई बहन के लिए प्रभु जी, इनके बच्चों के लिए प्रभु जी। इस समय प्रभु जी बच्चे प्रभु जी जो एडिक्ट हैं मोबाइल के, गलत चीजों को देखने के, बोलने के, सुनने के, यीशु के नाम में हर दुष्ट शक्ति का प्रभाव इनके जीवन से दूर हो जाए। मैं समय प्रार्थना करता हूं प्रभु जी इनके जीवन में छुटकारा है, इनके जीवन में छुटकारा है। इनको पूर्ण रीति से चंगा कीजिए प्रभु जी। इससे प्रभु जी मोबाइल के एडिक्शन से छुटकारा दीजिए। मैं समय प्रार्थना करता हूँ जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े, जितने परिवार जुड़े प्रभु जी, इन सबके जीवन में अद्भुत काम कर। जितने बेटियां जुड़ रही प्रभु जी, बेटे जुड़ रहे जिनकी मैरिजेस नहीं हुई है, यीशु के नाम में उत्तम जीवन संगनी और साथी इनका आने वाला है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता। हर एक निराशा, हताशा की आत्मा इनको छोड़कर चली जाए, इनके जीवन से हर बंधन टूट जाए, हर दुष्ट युक्तियां यीशु के नाम में समाप्त हो जाए। मैं समय प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी। जितने भी जवान प्रभु नौकरी चाहते, यीशु के नाम में एक अच्छी नौकरी इनको मिलने पाए प्रभु। इनके भविष्य जो ये सोच रहे हमारे भविष्य का क्या होगा, मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ। आपने कहा ज्योति अंधकार में चमक है। इस बुरे दौर में प्रभु जी ये चमकेंगे, ये उठेंगे और प्रकाशमान होंगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आपका प्रकाश इनके ऊपर आ पहुंचा है। मैं यीशु मसीह के नाम में डिक्री
एंड डिक्लेयर करता हूँ Yes. इनके जीवन में हर बंधन टूट जाए, हर श्राप टूट जाए। Amen. इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जितने भी जवान प्रभु जी, ओ प्रभु जितने जिनका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा, जिनका मन काम धंधों में नहीं लग रहा, हर वो दुष्ट शक्ति के प्रभाव से प्रभु जी, हर गलत बातों से, उसके एडिक्शन से प्रभु जी, ओ प्रभु जी ये फंसे हुए हैं, गेम के एडिक्शन से फंसे हुए हैं, जिनमें फंसे हुए हैं, यीशु के नाम में प्रभु जी वो दुष्ट शक्तियां इनको छोड़कर चली जाएं, वो एडिक्शन इनके जीवन से दूर हो जाए और प्रभु आप इनके जीवन में उन्नति को लेके आए, चंगाई को लेके आए, छुटकारे को लेके आए। इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, ओ राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, जीसस फॉर एवरीवन कलीसिया को प्रभु जी आप बढ़ाने जा रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद देते। इस कलीसिया के प्रभु आप हैं, इस कलीसिया के सच्चे चरवाहे आप हैं, इस कलीसिया को जैसे जय और उन्नति से उन्नति में ले जाने वाले प्रभु आप हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु जी, आपने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। मैं यीशु मसीह के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के लहू से प्रभु जी हर बंधन को तोड़ता, हर श्राप को तोड़ता और हर दुष्ट युक्ति को मैं यीशु के नाम में खंडित करता। इस कलीसिया के विरुद्ध में हर षड्यंत्र यीशु के नाम में निष्फल हो जाए, हर दुष्ट शक्ति का प्रभाव यीशु के नाम में काट दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए। हर वो हाथ जो इस कलीसिया के विरोध में उठता वो खाड़ के फेंक दिया जाए। हर दुष्ट शक्ति के प्रभाव को हम यीशु के नाम में खंडित करते। हम प्रभु प्रार्थना करते, ये आपकी कलीसिया है और प्रभु इसके ऊपर अधोलोक के फाटक कभी प्रबल नहीं होंगे। ये कलीसिया जैसे जय और उन्नति से उन्नति में जाएगी। प्रभु ये कलीसिया सिर रहेगी पूछने। हम प्रार्थना करते प्रभु हमारे इस चैनल पर जीसस फॉर एवरीवन चैनल और प्रभु जी चर्च और प्रभु जी प्रे फॉर एवरीवन चैनल में जुड़ने वाले हर एक लोगों के लिए प्रभु जी इनके जीवन में तो अद्भुत काम करने जा रहा है, इसके लिए धन्यवाद देते। हमारे कलीसिया के साथ संगति रखने वाले ओ प्रभु जी प्रिय लोगों के जीवन में तो अद्भुत काम करने जा रहा है, इसके लिए धन्यवाद देते। जो आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, जो बात मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी है, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया। मैं यीशु के नाम में डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ अद्भुत बातें यीशु के नाम में हो रही हैं, इसके लिए धन्यवाद देता। सारा आदर महिमा सम्मान आपको देते। इनके अन्य जल पर आशीष को बोलते। जो जितने लोगों ने आपके राज्य में जो कुछ भी बोया प्रभु जी, जो कुछ भी बोया है उस पर मैं आपकी आशीष को बोलता हूँ प्रभु जी। इनके अन्य जल पर मैं आपकी आशीष को बोलता, यीशु के नाम से मांगते, आमीन, हालेलुया। प्रभु आप लोगों को बहुत आयत की आशीष दे। शालोम प्रभु आपके साथ रहे। अपनी आंखों को बंद करेंगे, आशीष वचन के साथ हम विदा होंगे। परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक होती रहे, आमीन, हालेलुया। प्रभु आप लोगों को बहुत आयत की आशीष दे।